ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 नवंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। सुख के सागर शिव बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। मुझे सुख लेना है और सबको सुख देना है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम यहां अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। खाली तकदीर बनाने की बात नहीं है, राजाई अर्थात स्वर्ग का वर्षा लेने, राजा महारानी बनने के लिए, महाराजा महारानी बनने के लिए। लेकिन उसका आधार क्या है? जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। दुनिया में भी देखो ना, जो जितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनकी तकदीर उतनी अच्छी बनती जाती है। आज का प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? बाबा कहते हैं संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, अर्थात एक भी विकार नहीं होना चाहिए, संपूर्ण निर्विकारी। क्योंकि हमारी महिमा क्या है? संपूर्ण निर्विकारी है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाले बनना है ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देह भान नहीं, जहां देह भान है वहां विकार है। बाबा कहते कभी कोई पाप कर्म नहीं करना, तो क्या होगा? 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ तकदीर बन जाएगी। ऑलरेडी इतने पाप कर रखे हैं, अब और पाप करेंगे तो कब चुप तो होंगे। आज का श्रेष्ठ गीत, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। कौन सी तकदीर जगा कर आई हूं? बाबा ने पूछा, बताओ। जिन जिन लोगों ने तकदीर जगाई है वो अपना हाथ उठाएं। कौन सी तकदीर जगा के आए हैं? नई दुनिया में जाने की तकदीर। किसने तकदीर जगाई? आत्मा ने जगाई। भी पुरानी दुनिया नरक है, थोड़े दिन बाद नई दुनिया स्वर्ग आने वाली है ना। लेकिन ये आत्मा कैसे बोलेगी? शरीर के द्वारा बोलेगी ना, इसलिए जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा, जीव माना शरीर। हमको पढ़ाने वाला कौन है? हम एक ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं जिसमें पढ़ाने वाला शिव बाबा, और हमको पढ़ा करके देवता बना रहा है। मनुष्य को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी, पतित को पावन बनाने वाला एक परमात्मा है। बाबा कहते इस नरक को तो आग लगनी ही है। दुनिया में कोई ऐसा स्कूल होगा जहां कहें हम बेहद के बाप से पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। भगवान पढ़ाने वाला किसी स्कूल में नहीं होता है। बाबा कहते मैं सभी का बाप भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। दुनिया में तो सब अलग अलग होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम 21 जन्मों का राज्य भाग लेने के लिए पढ़ते हो, तो ऐसी पढ़ाई कितनी शिद्दत से पढ़नी चाहिए, कितनी मेहनत से पढ़नी चाहिए। हम यहाँ क्या करने आए हैं? राजयोग सीख रहे हैं। किस लिए सीख रहे हैं? भविष्य की राजाई पाने के लिए सीख रहे हैं। इस समय तो सारी दुनिया भक्ति कर रही है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, मंदिर होते ही नहीं, है ना। आधा कल्प हमने भक्ति की, उस भक्ति का फल मिला भगवान, और भगवान को हम याद करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? सतयुग की बात सही। देखिए, हम पहले स्वर्ग में थे, सतयुग में थे, देवी देवता थे। फिर 84 जन्म लेते लेते हमारी तकदीर बिगड़ गई। अब फिर से बाबा हमारी तकदीर बना रहा है। बस एक ही तरीका है तकदीर श्रेष्ठ बनाने का। बाबा को याद करो तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, है ना। दुनिया में भी देखो, पहले पहले भक्ति जब चालू हुई तो किसकी भक्ति की?
अव्यभिचारी भक्ति की, फिर व्यभिचारी हो गई। पहले हमें सबसे पहले निश्चय होना चाहिए हमें पढ़ाता कौन है। जिसको सारी दुनिया भगवान कह रही वो मुझे पढ़ा रहा है, ये समझने की बात है ना। उनको कोई शरीर नहीं है, पर काया परवेश करके हमको पढ़ाता है, ये सब समझने की बात है ना। आत्मा ही शरीर लेती, आत्मा ही छोड़ती। इसलिए देखो कभी कोई आदमी मर गया, डिक्लेयर हो गया, शमशान घाट में बैठा, वहां से फिर फिर चालू हो गई, मतलब आत्मा चली गई थी वापस आ गई। इससे पता चलता है कि हम आत्मा हैं। बाबा समझाते हैं भारतवासी अपने धर्म को भूल गए, बाकी सब दूसरे धर्म वालों को तो पता ही है। हमारा गृहस्थ धर्म था, पवित्र था, हम संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी थे, है ना। लक्ष्मी नारायण को क्या कहा जाता है? भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वो भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है जो ज्ञान का सागर है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अभी आत्मा नॉलेज ले रही है, फिर ये नॉलेज ले जाकर के सत्युग में हम जाके राजभाग्य करेंगे, है ना। और ऐसा राजभाग मिलता है कि ये कोई बांट नहीं सकता, इसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। जैसे दुनिया में भी देखो आप, अज्ञान काल में भी देखो कि कोई आत्मा पढ़ाई कर ले, स्टडी कर ले, और स्टडी करने के बाद उसको जो भी मिले पद, पोजीशन, नौकरी, कोई बांट नहीं सकता है। प्रॉपर्टी घर की बांट सकता है, सतयुग में तो कोई बांट ही नहीं सकता है। अज्ञान काल में जो भी हमारी ये विनाशी प्रॉपर्टी हो तो बढ़ जाती है। तो मुख्य बात है जितना बाबा को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कोई भी चीज नई से पुरानी अपने आप होती है ना। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, 84 जन्म लेते लेते पुराना हो गया। अब फिर से पुराना से नया होना है, परंतु पुरानी कोई चीज अपने आप से होती है, लेकिन नई पुरानी से बनानी पड़ती है। लॉ ऑफ एंट्रोपी, कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप आती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबा आया ही है हमको संपूर्ण निर्विकारी बनाने, फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब जिस स्वर्ग में जाएंगे तो उससे पहले कलयुग को आग लगेगी, मूसलाधार बारिश होगी, आग लगेगी, अर्थक्वेक होगा, ग्रह युद्ध होगा, एटम बम छूटेंगे, सब कुछ होगा और सृष्टि बदल जाएगी। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा। कितनी बड़ी बात है, दुनिया में कोई दे सकता है? कहीं नहीं देगा, कहां से? बाबा कहते हैं सतयुग में कोई झूठ बोलने की दरकार थोड़ी होती है। झूठ कब बोला जाता है? बाबा कहते हैं जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है, झूठ तभी बोलते हैं, और वहां तो अथाह पैसे रहते हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा महारानी बनेंगे, हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। तो क्या लेना है अपने आप से पूछे। अगर हीरे जवाहरात लेने हैं तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। वहां तो खैर वजीर की भी जरूरत नहीं होती। तो बाबा समझा रहे अगर सतयुग में महाराजा महारानी बनना है तो मेहनत करके दिखाओ, पवित्र बनो, मां में कम याद करो। सत्यनारायण की कथा दुनिया वाले भी कब सुनते हैं? पूर्णमासी के दिन। तो बाबा कहते हैं इस समय पूर्णमासी कहा जाता है, इस पुरुषोत्तम संगम युग को पूरे को पूर्णमासी कहेंगे, है ना। 16 कला होती है ना चंद्रमा की, जिसको पूर्णमासी कहा जाता है। और जब पीछे आता जाता है धीरे धीरे, अमावस हो जाती है तो अंधेरी रात हो जाती है। तो सतयुग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है ना। तो अब कलयुग रूपी रात समाप्त होकर के सतयुग रूपी दिन आना है।
और उसकी लिए क्या करना है? अच्छी रीत इस पढ़ाई को पढ़ना है, दैवी गुणों को धारण करना है, ताकि हम सतयुग में पहले जन्म में आए। देरी से क्यों जाएं? मम्मा पापा पहले जन्म में जाते हैं तो हम क्यों ना जाएं? ऐसी अपने आप से वादा करना है, अपने आप से चिंतन मनन सिमरण करना है। देही अभिमानी बनना है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, रावण पर विजय प्राप्त करते जाएंगे। 2500 सालों से तो रावण की मत पर चलते आए, अब परमात्मा राम की मत पर चलना है। सतयुग एक ऐसी जगह जहां शरीर भी एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, शरीर कभी खराब नहीं होता वहां। यहाँ तो कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ लगे रहता है ना। अब हमें समझ में आया कि हमने 84 का चक्र लगाकर पूरा किया, वापस फिर से बाबा हमें सतयुग के लायक बना रहा है, और वो आए हैं हमको नरकवासी से स्वर्गवासी की तकदीर बनाने के लिए। अब हमें उस तकदीर बनाने वाले बाप को, पिता को, परम शिक्षक को, परम सतगुरु को बड़े प्यार से याद करना है। जब हम होंगे सतयुग में तो दूसरे कोई धर्म वाले नहीं होंगे, वो सब कहां चले जाएंगे? ऊपर शांति धाम में बैठे रहेंगे। बाबा ने कहा ये सारी बातें यही धारण करनी है। कब? पुरुषोत्तम संगम युग पर। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। हमें क्या बनना है? देवता बनना है, और देवता बनना है तो परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा धंधे धोरी में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा? पाप तो बनेगा ही। बाबा कहते हैं बाबा को याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। आजकल दुनिया में तो सब पाप ही करते रहते हैं, कितनी रिश्वत खाते हैं। अब ये नहीं पता जो रिश्वत खाते हैं उसको देना तो पड़ेगा। इस जन्म में चुकतू करेंगे, नहीं हो पाएगा तो अगले जन्म में चुकतू करेंगे। इसलिए देखो, कोई आत्मा जिस शरीर में आती है अगले जन्म में, वो जिंदगी भर कर्जे चुकतू करती रहती। माँ बाप का चुकतू करेगी, फिर बच्चों का चुकतू करेगी, पड़ोसी का उसका जीवन इसमें जाता है ना। बहुत रिश्वत खाई है तो चुकतू तो करना ही पड़ेगा। तो मुख्य बात क्या है? हम तकदीर बनाने आए हैं, तो हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना तकदीर बनती जाएगी। मनुष्य से देवता बनना है ना, तो जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, कमी कमजोरियां, उनका त्याग करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, घर चलना है। इसलिए हमें पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आए भी तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। आज का बाबा का वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़, एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। बाबा कहते संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प और स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। संकल्प में भी है एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता है। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़, एक संग जोड़, इस वायदे को निभाना। अब पुरानी दुनिया का कोई संग नहीं करना है, पतित लोगों का संग नहीं करना है, एक बाबा का ही संग करना है, अर्थात संपूर्ण वफादार बनना है। स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी अगर हम सत्य हैं तो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं बाबा की आत्मा बनी हूं अपनी श्रेष्ठ तकदीर जगाने के लिए, और श्रेष्ठ तकदीर जगाने का साधन है एक बाबा की याद। अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उनको दूर करना है, त्याग करना है और दैवी गुण धारण करना है। एक सच्ची लगन एक बाप से रखनी है और संग तोड़,
एक बाप के संग अपनी बुद्धि योग को जोड़ना है, अर्थात संपूर्ण वफादार बनना है। जितना जितना निर्विकारी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, उतनी हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनती जाएगी। अब हमें सत्यता की स्वस्थिति पर स्थित रहना है। माया के भले कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।